दादा जा रहे हैं क्या? प्रदीप दादा, भाई साहब दादा ये नहीं 10 मिनट, 10 मिनट विशेष कवि के लिए। हाँ 10 मिनट बैठे। आलोक बेजान जी की कविताएं आपको बहुत अच्छी लगी हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत शानदार पढ़कर गए। मुझको तो केवल एक लाइन समझ में आई थी, कई मुमताज बदले हैं। तो विष्णु सक्सेना जी हमसे कह रहे थे बेटा ये तुम्हारे लिए है। तो हमने कहा सर बिल्कुल सही है, कानपुर वाले हम लोग हैं, बहुत ही हम लोग कई रिसर्च करते रहते हैं इस तरीके का। हालांकि बात हम लोगों पर लागू नहीं होती है। 4 लाइन मैंने अपने ऊपर कहीं लिखी थी कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा आपके प्राण लेने नहीं आया हूं। मैंने आदरणीय प्रदीप सर को भी जिस निवेदन के लिए रोका है, एक ऐसे कवि को अगर उसको नहीं सुना तो कवि सम्मेलन अधूरा रह जाएगा। विष्णु सर को तो सुनना ही सुनना है हम लोगों को। अजय अंजाम जो परिचय का मोहताज नहीं है, न्यूज 18 पर एक शो आता है लपेटे में नेताजी, लगातार वो आपके घरों में शनिवार और रविवार को आते हैं, मैं भी उनके साथ कभी कभी आता हूं। तमाम उनकी यात्राएं हैं। इस समय हिंदुस्तान का कोई बड़ा मंच अगर सजाया जाता है तो उस लिस्ट में एक नाम जरूर आता है। जब वीर रस की लिस्ट बनती है अजय अंजाम उसमें है कि नहीं। कानपुर के तमाम बड़े कवि सम्मेलन जब होते हैं तो ये डिमांड करते हैं आयोजक कि भैया अजय अंजाम को इस बार बुला लो। कानपुर के तमाम बड़े कवि सम्मेलनों में रहते हैं। ओज के कवियों पर बड़ी तोहमत लगती है कि ये चिल्लाते हैं चीखते हैं, पर अगर ये ओज के कवि नहीं बोलेंगे, ये पत्रकार नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। 4 पंक्तियों से उन्हें मैं आवाज देता हूं। अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते जो देते शुद्ध देते हैं, हमारी शांत प्रियता को ना कायरता समझ लेना, किसी ने युद्ध मांगा तो उसे हम युद्ध देते हैं। एक बार जोरदार तालियां जाए। एक बार पुनः मां शारदा को प्रणाम करता हूं, मंच पर विराजमान अध्यक्ष जी को नमन। समय की न्यूनता है, बिना किसी भूमिका के ये गाथा महोत्सव है। एक बात सिर्फ अभी छूट गई, कोई गाथा नहीं हुई, मैं एक गाथा सुनाना चाहता हूं। हाँ भैया। और गाथा भी एक ऐसे पराक्रमी और शौर्य से भरपूर योद्धा की जिसका नाम महाराणा प्रताप है। बहुत चर्चित कविता है, वाह। और महाराणा प्रताप पे तो क्या ही सुनाता मैं, छोटा सा कवि। मैंने उनके घोड़े चेतक पर एक कविता लिख दी। अगर आप सबका आशीष तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचे तो मैं बिना किसी भूमिका के शुरू होता हूं। थोड़ा शार्प करना भैया। बहुत शानदार। एक मुक्तक सुनिएगा, आपको जोड़ता हूं राजस्थान से कि मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हाँ। हल्दी घाटी का युद्ध हिंदुस्तान के अन्य युद्धों से अलग कैसे था, प्रदीप दास सुनना, आपका आशीष आज मिलेगा। पहली बार आपके समक्ष पढ़ रहा हूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध, राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था। भाई वाह अजय भैया, वाह 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 वाह। भारत की माटी का वंदन, अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। बहुत ही अच्छा, वाह। भारत की माटी का वंदन, अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। अच्छा है। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। वाह। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। तैयार हो गए हैं आप सुनने के लिए। निवेदन करता हूं सीधे सीधे एक गाथा पढ़ता हूं इस गाथा महोत्सव में, जो इस कार्यक्रम का पूरा जी हाँ। मुगलिया पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। बनास एक नदी है, कुंभलगढ़ के किले के पास बहती है, मेवाड़ में है। उसी नदी का पानी पीकर राणा की सेनाओं में वो तेजाब खौला, वो रक्त खौला कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार अकबर को पटक के मारा। तब जब कोई कहता है कि अकबर द ग्रेट, तो मुझ जैसे लोगों को पीड़ा होती है। आज आईआईटी के सभागार में अजय अंजाम घोषणा करते हैं कि पौरुष पराक्रम, युद्ध कला कौशल और वीरता के बारे में, वीरता के विषय में अगर कोई एक शख्स इस हिंदुस्तान में ग्रेट था तो वो अकबर द ग्रेट नहीं,
हमारा महाराणा बहुत प्रताप अच्छे, ग्रेट वाह। था, उसकी कविता निवेदित करता हूं। वाह, वाह, आपकी वाह, वाह। तालियों में एक्सीलरेशन, थोड़ी सी त्वरा कम है, थोड़ी आवाज कम आ रही है। कम लोग हैं तो आवाज जरा गूंजना चाहिए। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। जय। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। बिटिया बैठ जाओ, आपके लिए ये कविता लिखी है, नहीं तो मैं सुनाऊंगा किसको अगर नई पीढ़ी ने नहीं सुनी। अच्छा, किसका आया होगा, चलो ठीक है। नहीं आ जाएगा किसी का भी। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खवैया था। मैंने अपना एक्सीलरेशन बढ़ाया, त्वरा बढ़ाई है, गति बढ़ाई है, क्योंकि हमें सर तक पहुंचना है। तो आप अपनी तालियों की त्वरा भी बढ़ा करके रखना। निवेदित करता हूं, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खवैया था। उस नर नहार ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशीय विद्युत था चंचल, ये चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंत। भाई वाह, अजय भाई, वाह, वाह, नेत्रों में वाह, प्रबल वाह, प्रभंजन था। वाह, कमाल। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। अच्छा है। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। जय बोल। कविता का एक आग्नेय बंद आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। मैं बहुत गति में हूं, इसलिए आपकी तालियों के लिए मैं पॉज भी नहीं ले पा रहा हूं। मैं पढ़ता हूं, आगे सुनिएगा। बस इसमें इतना निवेदन है, बड़े कवियों ने बताया कि जब युद्ध की कविता में धनुष की टंकारें सुनाई पड़ जाए, बहुत तलवारों की चमक दिखाई पड़ जाए, छुरियों की छमछम छमछम छाप सुनाई पड़ जाए, तो वीर रस की कविता बड़ी होती है। ध्वन्यात्मकता से वीर रस ज्यादा प्रभावी होता है, ऐसा मैंने पढ़ा था, सुना था। आज मैंने कोशिश की है। अगर वो कोशिश सफल हो तो आप सब युवा दोस्त बैठे हुए तालियों के साथ बताना कि मेरी कोशिश सफल हुई, आपको युद्ध महसूस हुआ है। निवेदित करता हूं। स्वागत भैया। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जुझारू युद्धक जंग बजे, बज उठी एक तलवार बजी, मुखदर बरछी तलवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, गोधारी बाजी खंड खंड, चुनिया छन 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 छाप बजी, भंजन झनक झंझन रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, बंसों की गाड़ी धन धन, तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी गन गन, हाथी का घंटा गन गन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। चैनल राठौर और कल्ला राठौर, क्या बात है। राजस्थान की गाथा पढ़ के देखना कभी। कल्ला के पैर में गोली लगी, जयमल ने अपने कंधे पर रखा। दोनों योद्धाओं ने चारों हाथों में तलवार लेकर के युद्ध लड़ा। अकबर की सेना इस चमत्कार में थी कि ये कौन सा चतुर्भुजी देवता है जो चारों हाथों से युद्ध लड़ रहा है। बीते दिनों उदयपुर गया, मैंने देखा मंदिरों में वहां कल्ला राठौर और जयमल राठौर की मूर्ति स्थापित है। मैंने प्रणाम किया और अपने देश पर गर्व किया कि हम अपने योद्धाओं को भी देवता मानते हैं। भैया वाह 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 वाह। अरे सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भमोड़ देता चेतक, जिसको भमोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, वो बारे से फट जाता था। अरे वो नीले घोड़े का सवार, पंक्ति अच्छी हो तो विस्फोटक तालियां देना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता, शमशान दिखाई देता था। अभी कोशिश करता हूं मुकेश,
चेतक को राजस्थान से आईआईटी कानपुर लाने का क्या बात। एक प्रयास है, कोशिश है। अगर महसूस हो जाए तो तालियों की ताल मिला लेना उसके पैरों की आवाज के साथ। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाक सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाक सुनाई देती। वाह वाह। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाक सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की भैरों बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। युद्ध की देखना आक्रामकता। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। या तो कोई मत बजाना ताली अगली पंक्ति पे, और अगर लगे कि युद्ध को ठीक से परिभाषित किया तो पूरा सदन। भैया बहुत बढ़िया। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। है अजय भाई, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैंने अजय भाई क्या हो, क्या हो, कमाल है यार, वाह। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार। मुगलों, अरे सुनाइए अजय भाई, कमाल है। मुगलों की अभी आप बता रहे थे चेतक को लेके आए हैं, तेंदुआ भी यहाँ आ चुका है। आया ना, आया, यही घूम रहा है आईटी में। हम लोग उसके लिए हेमंत हमारा काफी है। बीते दिनों हम लोग नहीं, सच्ची घटना है, मजाक नहीं है, तो पूछिए। उसके लिए हेमंत पर्याप्त है। रानी खेत में हम लोग थे बीते दिनों। कौन सा वो है वो पार्क वहाँ का जंगल, कार्बोरेट कार्बोरेट कार्बेट, वहाँ का जो जंगल है उसमें हम लोग गए तो गौरव चौहान ने इससे माइक लगा के पूछ लिया कि भाई साहब अगर तेंदुआ आ गया तो तुम क्या करोगे। इसलिए एक लकड़ी उठाई, बोले या तो आज तेंदुआ रहेगा या हम ही रहेंगे। तो हमने कहा फिर तुम ही नहीं रहोगे, तेंदुआ तो रहेगा ही रहेगा। भैया अभी तक मजाक समझ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सच में आईआईटी में घूम रहा है तेंदुआ। हाँ मालूम है इन लोगों को। हाँ स्वागत, एक बार ताली बजाइए एक बार अजय भाई के लिए, जिंदाबाद। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गई मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों पे। वाणी में चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर। अब एक चैलेंज है आपके सामने। हिंदी कविता के पारखी लोग हैं, जानने समझने वाले लोग हैं। आधी पंक्ति पढ़ता हूं, अगर मानस में जवाब आ जाए आधी पंक्ति क्या हो सकती है, अजय अंजाम ने क्या लिखी होगी। विश्व मैं नहीं बोलूंगा, आपने बोलना है। हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। छल में चेतक, छल में चेतक, थल में चेतक, बल में चेतक। लहू की नदियां पर बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों पे। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। तैयार रहना। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक वहां दिखाई। वाह नमन करता अजय भाई, जय हो यार, कमाल है। राणा पर होता वार अगर तो यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। एक जादुई पंक्ति सुनना, मां की भेंट। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। बहुत अच्छा। अकबर सोच के चला था कि जैसे हिंदुस्तान पे हरा झंडा लहरा रहा है, मेवाड़ के उस तिकोने हिस्से पे भी लहरा जाएगा। लेकिन एक घोड़ा खड़ा हो गया उसकी तमाम अरमानों के बीच, और पूरी जिंदगी गुजर गई। एक भी बार मेवाड़ पर हरा झंडा नहीं लहराया, भगवा ही लहराता रहा। उस वीर योद्धा को प्रणाम कीजिए। देख बेटा, अगर बोलना है तो फिर अजय अंजाम के स्वर में बोलो, ऐसे ना बोलो कि कोई लड़की आई लव यू बोल रही है। खड़े होकर बोलो एक बार, डरना क्या है भाई, ये हुई ना बात।
मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। ये अच्छा है। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोल। थी। बाघ मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। भाई वाह। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था। बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल भार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रणकौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, बहुत इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। कविता का अंतिम बंद निवेदित करने चलता हूं। दोस्तों, वीर रस के कवियों पर हमेशा ये आरोप लगता है कि बहुत चिल्ला के पढ़ते हैं, बहुत जोश में पढ़ते हैं। कविता में कभी कभी ओज के साथ रौद्र भी आ जाता है, जुगुप्सा भी आ जाता है, बीभत्स भी आ जाता है। अजय अंजाम में घोषणा करते हैं कि मेरी कविता ना ओज की, ना रौद्र की, ना बीभत्स की, ना जुगुप्सा की, वीर रस की कविता भी नहीं। मेरी ये चेतक कविता एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी ऐसी नहीं जिसमें शीरी फरहाद हो, लैला मजनू हो, रोमियो जूलियट। इसमें दो ऐसे प्रेम करने वाले हैं जो एक दूसरे की भाषा समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन मोहब्बत की पराकाष्ठा देखिए, इश्क का परिपाक देखिए कि आसान मृत्यु के सामने दोनों प्रेम करने वाले इस चुनौती के साथ खड़े हैं कि मौत आएगी तो पहले मेरा वर्ण करेगी, उसके बाद मेरे नायक की ओर जाएगी। ऐसे योद्धाओं की कविता सुना भैया, बहुत बढ़िया। राणा के प्रबल प्रहारों का ना तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में ना हर राणा को संकट बूझ गया। वाह भैया। पर एक लिंग का हटीपूत दो धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। बहुत बढ़िया भैया। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। वाह 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 वाह। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। वाह। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा। वाह 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 वाह, कमाल है। वाह। बस एक निवेदन है स्वामी। वाह भैया, कमाल।
राजस्थान का पानी पीने वाला घोड़ा अगर अपने स्वामी से मांगता विदा के वक्त तो क्या मांगता? बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र। वाह वाह। चेतक मेरे बेटे भैया हा लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे 573 साल पहले एक कसम खाई, उस कसम की तर्जुमा मैं अपनी अगली पंक्ति में करता हूं। अगर उस महान योद्धा ने उस सौगंध को निभाया हो अपने जीवन, उसके एंसेस्टर्स ने और हम सब ने अगर उस कसम की लाज रख ली हो, तो जरा मुझे सूचित कर देना कि हाँ ये काम हुआ। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं। वाह, अच्छा है, वाह। और एक वचन मेरा भी है, अंतिम पंक्ति विदा करना दोस्तों, और एक शपथ मेरी भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने राणा का किसी स्मारक में स्टैच्यू ना देखा हो, मूर्ति ना देखी हो। उस मूर्ति से मैंने आधी पंक्ति निकाली है, जितनी मैंने देखी मैंने ऐसी ही देखी। और अगर ठीक लग जाए कि हाँ राणा ने कसम खाई थी, राणा ने वचन दिया था, इसी कारण हम लोग ऐसा करते चले आ रहे हैं 5 शताब्दियों से, तो मुझे विदा की तालियां दे देना। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मोह नहीं है। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार IIT, बहुत आभार कानपुर। भावना दीदी अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में माथा रखता हूं। मैं भयभीत था कि IITs में इश्क, मोहब्बत, चुटकुले, ये सब सुना जाता है, कौन सुनेगा गाथा। लेकिन इस गाथा महोत्सव ने, मैं आपने इस गाथा पर जो अपने हस्ताक्षर किए हैं, मैं आपके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए सर, प्रणाम करता हूं आपको। आइए हम जिस विशिष्ट व्यक्तित्व को सुनने के लिए, जिस कवि को सुनने के लिए, जिसके बारे में जितनी भी कहा जाए। सौमित्र जी ने कभी कहा कि ये अलग बात है, कुछ लोग बड़े होते हैं, ये अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। इन महापुरुषों से मिलता है हमारा सजरा, इनके चरणों में कई ताज पड़े रहते हैं। सौमित्र साहब ने कभी कहा कि तुम सुधा को खोजते हो, गीता जानते हैं, सुनी होंगी, हमारे मैनपुरी के मुक्तक सम्राट सौमित्र जी। तुम सुधा को खोजते हो, मैं अमीर ढुलका रहा हूं। लोग सुधा की तलाश करते हैं, लेकिन अपने गीतों के माध्यम से आपके कानों तक अमृत जैसा रस घोल देने वाला एक कवि, जिसने पूरे विश्व में हिंदुस्तान की कविता, हिंदुस्तान का गीत, हिंदुस्तान की भाषा, हिंदुस्तान की भाव और भंगिमा को स्थापित किया। ऐसे हमारे सर, हमारे बड़े कवि विष्णु जी इस मंच पर हैं। आइए मैं उनको इन पंक्तियों के साथ बुलाता हूं। तुम सुधा को खोजते हो, मैं अमीर ढुलका रहा हूं। स्वर जहां के मौन होते, मैं वहां से गा रहा हूं। इसलिए अजय अंजाम, भाषा तुम्हारी और मेरी और राही, तुम जहां को जा रहे हो मैं वहां से आ रहा हूं। कितना वक्त है पहले ये बताइए। ये लो लिमिट टेबल है सर, आप तो दांव लगाओ। दरअसल क्या है कि
मुझे अंत में आता हूँ तो बहुत कम वक्त मिलता है, इसलिए मैं अपने को कम वक्त समझने लगा हूँ। अमूमन ऐसा होता है, और मुकेश ने तायद भी कर दी कि सही समझ रहे हैं आप। कवियों को समय में बांधना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज सारे कवियों ने समय के अंदर अपना काव्य पाठ किया है। भावना जी के द्वारा ये सजोया है यह पूरा गुलदस्ता आपके इस सभागार में अपनी कविता की खुशबू बिखेर रहा था। गीत आरंभ करूं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। इस सभागार में मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरी उम्र से बड़े यहाँ जितने बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूं। आज हेमंत ने बहुत प्यारा कविता पाठ किया, आज बहुत कम पढ़ा उन्होंने, क्योंकि 1.25 घंटे में हमको 5-6 कवियों को निपटाना था। और अजय अंजाम जिसकी कविता 50 मिनट में पूरी होती है, आज उन्होंने इतनी चेतक को इतनी तेज रफ्तार से दौड़ाया है कि 22 मिनट में कविता खत्म हुई। उनकी बीच की टिप्पणियां बहुत सारी रह गई हैं। अगर वो अपने पूरे स्पेस के साथ कविता पढ़ते तो आपके रोंगटे खड़ा कर देता वो आदमी। ये मेरा दावा है। एक बार तालियां बजाइए अजय अंजाम के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं उनके साथ, और आज वो बिल्कुल कट टू कट संचालन किया है उन्होंने। और हमारे योगी जी जब पढ़ रहे थे तो रुक जाते तो ऐसा लगता था कि एक गीत खत्म हो गया, फिर एक अंतरा शुरू कर देते तो हमको लगता है कि 2-3 गीत हो गए। तो लास्ट में उनको कहना पड़ा बस योगी जी रहने दीजिए। तो योगी जी को बुरा न लगे इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आपका गीत तो पूरा हो गया था कि हाँ गीत पूरा हो गया। तो मैंने फिर ठीक है। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह क्या कहने रद्दू, वाह। हमारे गजल के 2 बड़े प्यारे शायर राहुल भाई और हमारे बेजान भाई, आज बहुत दिनों बाद इनको अच्छी तरह सुनाए। इन लोगों से खतरा नहीं होता, बहुत कम पढ़ते हैं ये लोग, और तरन्नुम के शायर से थोड़ा दिक्कत आती है। ये लोग तहत के हैं तो बहुत जल्दी निपटा देते हैं मामला, और ऐसे लोगों को ही आपको बुलाना चाहिए जब आपका कम समय हो। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरण, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरण। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। वाह, जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दाद दे सकते तो चौथी पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और रिवर्ब दे दीजिए हल्का सा। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको,
आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, हाँ, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। वाह 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 वाह। मैं जानता हूँ आप लोग थक गए हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे से कविताएं सुन रहे हैं, तालियां बजाते बजाते थक गए होंगे। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई तो मुझे भी गलतफहमी में डाल दीजिएगा कि मैं इस माइक पर। प्रदीप जी सामने बैठे हैं और मुझ जैसे नाचीज कवि को सुनने के लिए रुक गए हैं। हम लोग अमेरिका में शायद कितने दिन रहे थे, 15-20 दिन रहे थे। वहाँ हमने बड़े अद्भुत दृश्य देखे थे, और जब भी कोई अद्भुत चीज़ देखते थे तो मुंह से अनायास निकलता था कि अद्भुत। तो आज मैं आपको एक ऐसा मुक्तक सुनाता हूँ जो बहुत अद्भुत है। एक एक पंक्ति पे, एक शब्द पे आपका ध्यान चाहिए मुझे। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। वाह, चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की दुआएं चाहिए मुझे। ये जो बीच में खाली कुर्सियां हैं ना, उनकी भी जिम्मेदारी आप उठा लीजिएगा। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, आहा, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। आहा, मगर तुम्हारा हरे गम खरीद सकता हूँ। वाह वाह, मैं डर रहा था कि अजय अंजाम के बाद पता नहीं आप मेरे साथ कैसा सलूक करें, ले लेकिन आपने इस मुक्तक में बता दिया कि आप जितनी वीर रस की कविता पसंद करते हैं उतनी मोहब्बत पे भी जान छिड़कते हैं। आपने जितना प्यारा सुना है, मेरा दिल कर रहा है 4 पंक्तियां आपको और सुना। आपकी स्वागत है। इजाजत है? बिल्कुल। तो जरा कैसे दी जाती इजाजत, जरा सलीके से बता दीजिए। देखिए, जिसको जाना है अभी चले जाइए, बीच में मत उठिएगा, मैं बहुत कम समय लूंगा। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, अजय कमाल हो सर आप। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार रहिएगा। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। वाह 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 वाह, आहा, भाई वाह वाह, लाजवाब सुन रहे हैं आप। बहुत अच्छा। मैं अभी राजीव राज शायद पिछली बार यहाँ आए थे, आज वो मेरे साथ झांसी में थे दोपहर को, तो उन्होंने कहा दादा हम पिछली बार जा चुके हैं, आप वहाँ बहुत कम लोग रह जाते हैं, 50, क्योंकि सुबह से कार्यक्रम चलते हैं, लोग थक जाते हैं, मुश्किल से आपको 50 लोग मिलेंगे, लेकिन सुनते बहुत अच्छा है। 50 तो नहीं, आज कम से कम 148 लोग हैं, मैंने बैठे बैठे गिना था। लेकिन जो एक बात उन्होंने कही, सुनते बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल सच बात थी। कितना अच्छा सुन रहे हैं, मेरा दिल फिर से कह रहा है कि 4 पंक्तियां आपको और सुनाई।
जो लोग जा रहे हैं उनसे कह रहा हूं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, वाह, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, मुकेश, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही वाह! निकलते हैं। भाई कमाल है विष्णुदा, जितने दरिया है पहाड़ों से ही, आहा आहा हा, वाह। एक मिनट और है आपके पास, तो जब 1 मिनट है तो फिर दिल किसका नहीं करेगा कि 4 पंक्तियां आपको। और ये 4 पंक्तियां मेरे दोस्तों हमने अपने महबूब के लिए लिखी थी। ओए होए, है मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको, होता है दूसरे के महबूब में ज्यादा होता है प्रदीप जी। लेकिन सच बताएं आपको, जब ये 4 पंक्तियां हमने एक जगह पढ़ी तो हमारे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने हमसे कहा कि विष्णु, आपने किसी के लिए भी लिखी थी, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुना, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। अब आपकी दुआएं मुझे बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। क्या कविता हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद, आप जैसा दूसरा नहीं। आहा, देखिए मैं एक अनुरोध और आपसे करना चाहूंगा, जो लोग मुझे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं प्लीज बंद कर दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है आपको रिकॉर्ड करने से। आप रिकॉर्डिंग करके कल अपनी महबूबा को भेजेंगे, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेगी। तो सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इस समय 100% यहाँ पे दीजिए, मैं भी आपको 100% दे रहा हूँ। मैं आपके बीच में गीत पढ़ रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग गया तो ठीक है, वरना जैसे आया हूँ वैसे चला जाऊंगा। स्वागत है। एक जी ले ले फरमाइश, पहले एक तो पढ़ने दो फिर फरमाइश करना। एक पढ़ लें दो मुझे, असल में एक व्यक्ति की फरमाइश इतने लोगों पे क्यों थोपी जाए। तो मैं पढ़ दूंगा और मैं एक दुपट्टे मैं वो गीत पढ़ता हूं। नहीं, वो पीछे कह रहे दुपट्टे वाला, मैंने कहा तो फोन का होता है। अच्छा, देखिए इस गीत में शिल्प की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है, बस फीलिंग्स हैं। भावना जी सुनिए, आपने पहली बार सुनेंगी आप। स्वागत है दादा, वाह। तन्नरुमन है, मुकेश शुरू हो गया जादू। थोड़ा सा एक और कर दीजिए, थोड़ा सा इधर मेरी तरफ देखो अंकल, हाँ, थोड़ा सा। मुझे पता नहीं था कि मोहब्बत की कविताएं सुनते सुनते आदमी भी चला जाता है। भाई फ्लैशबैक में चला गया। तन्नरुमन है पास बहुत फिर
सोच सोच में क्यों दूरी है। अब पूरा टेंशन मेरे साथ रखिए। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो हम बदलें तो हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गीत की पहली पंक्तियों को आप इतने अच्छी तरीके से संभालें। बहुत शानदार दादा, वाह। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदलें तो मजबूरी है। तन और मन है। बंद पड़ता हूं। स्वागत है। गीत का फ्लैशबैक दिखाता हूं। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। करते समय बोल में रहा। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। हमने उसको उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। अब पंक्ति साफ। हमने उसको उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी। हाथ अभी तक सिंदूरी है। कल सपने। शानदार भाई वाह विश्वनाथ, तू कहाँ से प्रतीक, हाय 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 हाय। हाँ तभी तक सिंदूरी है, कल सपने में मांग भरी थी। कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो। यस, यही इंटरेक्शन चाहिए मुझे आपका। हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंजिल की तलाश में। आइए भटकन का एक बंद पड़ता हूं। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। ए बच्चे बात नहीं करो। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। हेमंत सुनना, अब भी मन मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है। फिरे ढूंढता कस्तूरी है। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी। या गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। ये जो मेरी कवि बिरादरी बैठी है ना दोस्तों, इस पूरी की पूरी बिरादरी का एक दर्द बयां करता हूं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए।
एक रात जगने की कीमत क्या होती है, किसी कवि से, किसी शायर से, किसी कलाकार से पूछिए। दोस्तों, ये जितनी रातें हैं ना, वो सारी की रातें इन आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट बन के इकट्ठी हो जाती है। किस कवि को कितने डिग्री बुखार है, उसके घर में कितनी परेशानी है, कैसी यात्राएं करके आया है, इससे ऑडियंस को कोई मतलब नहीं होता। उसे कवि, कलाकार, शायर फ्रेश चाहिए। और मेरे दोस्तों, जिंदगी भर हम लोग फ्रेश होने का आपके सामने नाटक करते रहते हैं। हाय हाय। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए, मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं। अंतिम तुकांत पे आपकी भरपूर तालियां चाहिए मुझे। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए, प्रेम तो अब व्यापार बन गया, प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है, प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है, हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदलें तो चांदनी रात रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, चांदनी रात में। सब बजाइए। चांद, भाभी जी आप भी बजा दीजिए। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम लाउड हो जाइए थोड़ा सा, तुम हमारी कसम तोड़ दो। तू कमाल हो आप ही। थैंक यू। आप लोग कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। बंद पढ़ता हूं और सच में आपने ताकत दे दी। मैं बहुत थका हुआ था, झांसी से बाई रोड आया हूं, आपने मेरी थकान कम कर दी। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़। हमें मालूम था दादा आपकी आई। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर दे। कि फिर आइए मेरे साथ कि तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, तुम हमारी कसम तोड़ दो। बंद करना है क्या? नहीं, अगले बंद में हल्का सा मैथमेटिक्स का प्रयोग। प्रेम में गणित का प्रयोग बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है, कितना कामयाब हुआ मुझे नहीं मालूम। ये तो आप कमाल है, कमाल मैं है। बंद करता हूं। जी स्वागत।
देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो। कमाल, कसम तोड़ दे। दोस्तों आपकी आवाज बहुत अच्छी हो गई, तालियां कम हो गई, रेशियो बराबर रखिए। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो। जी कहां कहां ले जाओगे इन लोगों को। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता। कबीर ने कहा कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को ईलू ईलू में समेट के रख दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके खूबसूरत से सभागार में रखता हूं। कहीं कुछ ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइए, मैं पढ़ता हूं। स्वागत। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। और फिर अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत को सौंपता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे कैसे नवाजेंगे, कैसे दुआएं देंगे, लेकिन 15-20 मिनट से इस माइक पर हूं, इतनी उम्मीद जरूर है। अगर आपने दाद दी तो फिर बहुत अच्छी देंगे, वरना खामोश रह जाएंगे। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। ये बात तब कह रहा हूं जब आपसे शुरू में कहा था कि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। आपने बहुत कहना माना है दोस्तों, मेरा थोड़ा सा कहना और मान लीजिए, बस हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, ये है नजारा। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कदम तोड़ दो, तुम हमारी कसम तोड़ दो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आपके अपने शहर के गंगा